मेरे बहुत प्यारे आदरणीय दोस्तों को राधे राधे। दोस्तों, ये जीवन भगवान की नियामत है, भगवान की कृपा है, भगवान की दया है। मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि हमें भगवान से डरना चाहिए। दुनिया में आप पैसे वालों से डरते हैं, ताकत वालों से डरते हैं। ये डरना नहीं है। डरना है तो अपने परवरदिगार से डरो, डरना है तो अपने भगवान से डरो, डरना है तो अपने ईश्वर से डरो, क्योंकि वो करुणामयी सरकार तो हैं ही, दयालु तो हैं ही, कृपालु तो हैं ही, लेकिन फिर भी हम उनकी पपेट्स हैं, फिर भी हम उनकी कठपुतलियां हैं, फिर भी हम उनके अनुसार ही चलेंगे। वो हमारे अनुसार नहीं चलेंगे, इस बात को ध्यान रख लीजिए। जैसा वो चाहेंगे वैसा हमें चलना पड़ेगा। एज द ऑलमाइटी विशेस सो एज वी हैव टू डू। हम चाह कर के भी अपनी मनमानी नहीं कर सकते। हाँ, आप यदि उनसे प्यार कर सकते हैं या करते हैं तो आप उनसे निवेदन कर सकते हैं कि प्रभु मेरी ये इच्छा है, तो उनकी इच्छा में यदि आप अपनी इच्छा मिलाएंगे तो आपकी इच्छा निश्चित रूप से वो पूरी करेंगे। पहली चीज़, बहुत गहरी और गूढ़ बात है, आपकी मनमानी कभी भी नहीं चलेगी, ना चली है, और यदि किसी ने चलाने की कोशिश करी है तो वो औंधे मुंह जा कर के गिरा है। बातें करने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं दोस्तों, लेकिन जीवन में अप्लाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ मंदिर में घंटा घुमाने से और अगरबत्ती घुमाने से भगवान की पूजा या आराधना नहीं हो जाती। भगवान की पूजा और आराधना करने का ना तो किसी के पास कॉपीराइट है कि वो जैसा बताएगा वैसे ही पूजा होगी, नहीं। वो एक ऐसी शक्ति है जिसको आप जब चाहें, whenever you want, whenever you think, whenever you say कि हे भगवान है, जब आपके भाव बने, जब आपका मन कहे कि मुझे अपने भगवान को याद करना है। देखो, भीड़ पड़ती है, दुख होता है, संकट आता है तो हर आदमी रोता है उनके चरणों में जाकर के, लेकिन जब वो प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, मस्त रहता है, तमाम साधन सुविधाएं उसके पास होती हैं, तो उसे प्रभु के लिए समय नहीं मिलता। दोस्तों, सत्य बात है। मेरा यही निवेदन है कि भगवान को आप हर परिस्थिति के अंदर सुख दुख से ऊपर उठते हुए याद करें। याद करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक निश्चित समय पर बैठ करके ही उनका भजन करें, निश्चित समय पर बैठ करके ही उनके लिए जो है क्या नाम दिया दीपक, ये कर्म कांड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं इमोशनली अटैचमेंट की बात कर रहा हूँ कि आपके तार प्रभु से जुड़ जाए। बहुत गहरी बात है। आपके तार जुड़ नहीं रहे, आप दिया बत्ती कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, हिला रहे हैं और अगरबत्ती कर रहे हैं, ये तार जुड़े नहीं हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेंटेन, या मैं कह सकता हूँ यू शुड, आपको अपनी वेवलेंथ प्रभु की वेवलेंथ से मिलानी पड़ेगी, उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा। बिना उनको कनेक्ट किए, बिना उनसे अपने तार जोड़े आप भाव में नहीं उतर सकते। भाव में उतरना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। भगवान का नाम भजन बिना भाव के बेकार है। पहली चीज़, जीवन बहुत अल्प है, बहुत अल्प है, बहुत अल्प है, बहुत छोटा है। नहीं है समय दोस्तों, बिल्कुल भी समय नहीं है। आज आपको लग रहा है कि आपको पता चला कि आप कब बच्चे थे, कब जवान हुए, कब नौकरी लगी और कब रिटायर हो गए और कब बूढ़े हो गए और कब निकल जाओगे। तो आपके जो जीवन की ये अवस्थाएं हैं आपके सामने होती चली गई और एक लंबा अवसर आपके सामने से निकल गया, आप प्रभु को याद नहीं कर पाए। तो दोस्तों, क्या बताएं, मैं सोचता हूं कि खुद अपने आप को पहले इस लेवल पे उतारूं कि हर पल हर क्षण उनको याद करें। जीवन में किसके गम नहीं है यार, किसके संकट नहीं है। कौन कहता है कि मेरे जीवन में संकट नहीं है, कौन कहता है कि मेरे जीवन में दुख नहीं है। तो क्या इसका मतलब उस आदमी ने जीना छोड़ दिया? कौन ऐसा है जिसके घर में जो है झंझट नहीं है, कलेश नहीं है, पीड़ा नहीं है, दुख नहीं है, बीमारी नहीं है, संताप नहीं है? कौन कौन कौन? ये मृत्यु लोक है। और मृत्यु लोक के अंदर जहाँ ये दुखालयम भी कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ दुख है,
दुख का आलयम दुखालयम है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ दुख है। सुख क्षणिक है, दुख जो है लंबे समय तक रहता है। और दुख इसलिए रहता है ताकि आप प्रभु का भजन करो। दोस्तों, उसकी रजा समझो आप। दुख इसलिए है आपके पास आता कि आप उसको याद करो, आप उसको मनन करो, आप उसका ध्यान करो, आप उससे अपने तारतम्य जोड़ो। जीवन की हर अवस्था निकल जाएगी दोस्तों, हर अवस्था निकल जाएगी। आप पाप और पुण्य के फेरे में पड़ करके अपने जीवन को जो है खो देंगे, लेकिन भाव से उनको याद करें। वो बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो यहाँ बैठे हैं। वो किस रूप से आप उनको याद करते हो बहुत अच्छे से समझते हैं। आप नाम लेने के लिए नाम ले रहे हो, ज्ञान देने के लिए नाम लेलवा रहे हो, ये सब उनको पता है। ही इज़ द ऑलमाइटी एंड ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। वो सब कुछ जानते हैं, उनको सब कुछ पता है। तो जब उनको सब कुछ पता है तो उनसे पर्दा भी नहीं है, उनसे किसी चीज़ का पर्दा नहीं है। तो मेरे बहुत प्यारे दोस्तों, 18 फरवरी 2025 को भाव मन में ये आया। अब यात्राएं जीवन में अपने होनी चाहिए, भगवान का नाम स्मरण आपका होना चाहिए। आज बैठ कर के ये भाव मन में आया। हल्की हल्की धूप है, चटकती हुई, अच्छी लग रही है। अब धीरे धीरे चूँकि समय मौसम परिवर्तन हो रहा है और अब गर्मियाँ भी आने वाली हैं, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब मिलकर के प्रभु का भजन करें, प्रभु को ध्यान में लाएं, प्रभु से अपने लिंक जोड़ें। जिस तरह से कहते हैं ना कि मैंने कल एक वीडियो अपना शेयर करने के लिए अपने दोस्तों से कहा था कि मैं अपने लिंक भेज रहा हूँ, आप उसको प्रेस कर दीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो वही लिंक है, उस लिंक को प्रेस करना पड़ेगा, यहाँ दिल से दबाना पड़ेगा, तो वो जो है वहाँ आपका चैनल सब्सक्राइब होगा कि हाँ अतुल भटनागर याद कर रहा है। तो अतुल भटनागर जब तक लिंक जो है भेजेगा नहीं ठाकुर को, तो ठाकुर कैसे समझेंगे कि ये कौन है? वहाँ तो अनंत जीव हैं, अनंत जीव हैं, अनंत कोटि। 8 अरब तो अपन है इंसान, और फिर छोटी छोटी कीटी चींटे, न जाने कितने 8 अरब की संख्या है ह्यूमन पॉपुलेशन इस पृथ्वी पर। तो ऐसी स्थिति में हम कीड़े मकोड़े ही अपने आप को माने, तो वो भगवान नियंता है, हर चीज़ संभाल रहा है, हर चीज़ को देख रहा है। तो आप ये चीज़ अच्छे से ध्यान में रखें कि भगवान की जो कृपा है, भगवान की जो दया है, वो कब किस रूप में आपके साथ नहीं है। हर पल वो आपकी संवार करते हैं, हर पल वो आपको लेकर के चलते हैं। सोते हैं आप, उठते हैं आप, तो बीच का गैप आप देख लीजिए कहाँ रहते हैं आप। पता है आपको कहाँ रहते हैं? जब आप शयन करते हैं और जब सुबह उठते हैं, उसके बीच की अवधि में कहाँ रहती है आपका शरीर? आप कुछ चेत नहीं रहता आपको। आपकी आत्मा आपके शरीर से निकल जाती है, विचरण करती है कहीं और, किसी दूसरे लोक में, किसी दूसरे धाम में, किसी और समय की यादों को याद करती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें, मैं ये अच्छे से इस चीज़ को आपसे कह सकता हूँ कि प्रभु को निवेदन करें, अपनी पीड़ा, अपने संकट दुनिया को तो बिल्कुल ना कहें, उनसे कहें, अपने लिंक उनको भेजें, उनसे बात करें। वो इस सृष्टि में उन्होंने भेजा है, वो हमारे माई बाप हैं, हमारे ऑलमाइटी हैं। मेरा दावा है, मेरा दावा है, दिल से यदि आपने उनको कहा कुछ भी, ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपके लिए संकटों को एकदम साफ कर दे। ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपके मार्ग को आपके लिए प्रशस्त कर दे। लेकिन चलना तो आपको होगा ना, दौड़ना तो आपको होगा ना। गोद में उनसे कहना पड़ेगा, हे प्रभु मुझे उठा लो अपनी गोदों में, अपनी बाह में। माँ को हम कहते हैं कि नहीं, पुकारते हैं जब हम रोते हैं, तो रोना पड़ेगा, आंसू उनके लिए निकालने पड़ेंगे, तब जाके परमपिता परमात्मा का हृदय तो वैसे ही दयालु है, वो वैसे ही हमें संकट में देखते हुए परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि मैंने इनको जीवन दिया है, जीवन इन लोगों ने पाया है, तो इनका पहला धर्म, पहला कर्तव्य है कि मानव मानव में भेद किए बिना, एक बात और ध्यान में आ गई, मानव मानव में भेद किए बिना, जीव मात्र से प्रेम किए बिना,
आप परमात्मा को नहीं पा सकते, चाहे कितने ही बड़े आप संत अपने आप को कहला लें। मानव मानव से प्रेम करना पड़ेगा, जीव मात्र से आपको प्रेम करना पड़ेगा, जीव मात्र से प्यार ही नहीं उनका संरक्षण भी करना पड़ेगा, तभी आप ये माने कि प्रभु के कुछ नज़दीक आप जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ अपनी बात को विराम देते हुए, जो सुने उनको बहुत बड़ी मेहरबानी कृपा है कि वो मेरी बात सुन लेंगे। देखिए, आत्मा है हम सब, शरीर तो जो है सो है, हम सब आत्माएं हैं, और इस आत्मा की बात आपकी आत्मा से मिलती है तो नया जो है क्या नाम विचार उद्भव होगा। आप ये ना माने कि अतुल भटनागर सामान्य सा तुच्छ प्राणी क्या ज्ञान देगा, नहीं, मैं ज्ञान देने की स्थिति में हूँ ही नहीं। लेकिन ये जो आत्मा है, यहाँ मेरे ठाकुर विराजे हैं, मेरे भगवान विराजे हैं, मेरी राधा रानी यहाँ से कहलवाती हैं। इसीलिए मेरे इतने चैनल खोए, इतने चैनल मेरे उड़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं ये नहीं सोच पाता कि मैं कुछ बात क्यों ना कहूँ। यदि 1000 में से 10 लोगों ने भी बात पकड़ ली तो एक आत्मा दूसरी आत्मा से मिली, और एक ऐसा वातावरण क्रिएट होगा जो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगा, और भगवान सब में सद्बुद्धि देगा। और हम जो हिंदू मुस्लिम और ये एक तरह के गंदे भावों को पोषित होकर के एक ऐसी व्यवस्था में जी रहे हैं, बड़ा दुख होता है। लोग बात किस तरह का आचरण आज करने लगे हैं। आज से 50 साल 40 साल 60 साल पहले की स्थिति, जहाँ ये सब प्यार से रहा करते थे, अरे यारो, कब आपने जो है इनमें प्यार नहीं देखा। आज सत्ता के लिए, सत्ता का सुख भोगने के लिए, आनंद लेने के लिए, ऐश करने के लिए आप जो है इनकी बीच में खाई पैदा करके, मैं इस बात में ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जो जीव मात्र से प्यार करेगा, इंसान इंसान में भेद किए बिना इस रास्ते को आगे लेकर के चलेगा, उसके जीवन की संध्या बहुत अच्छी होगी, बहुत श्रेष्ठ होगी। परमपिता परमात्मा अपने आंचल की छाँव में उसको रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अतुल सखीदासी आपसे विदा चाहता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।